रुकना नहीं है। जब अंग्रेज को भागना पड़ गया था अहिंसा से, शांतिपूर्ण आंदोलन से, ये तो सरकार, ये तो हमारे हाथ में वोटिंग करने का राइट है। कितना लाठी बरसाएगा, लाठियां कम पड़ जाएगी। और हम लोग लाठी से डरने वाले नहीं हैं। यहाँ पे हंसते हंसते फांसी पे चढ़े हमारे जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, बीएड एस्टेट सीटेट पास हैं, उनको योग्यता हम लोग में नहीं दिख रहा है, लेकिन उनके नेता में योग्यता दिख रहा है। उनके नेता नहीं है, मैट्रिक पास भी नहीं है, शिक्षक चपरासियों का फॉर्म नहीं। बिहारी हैं हम लोग किसी चीज़ से डरते नहीं हैं। जहाँ भी जाते हैं अपना टैलेंट को दिखाते हैं, टैलेंट पे सब कुछ करते हैं। अगर सरकार को लाठी चलाना होगा, लाठी चला लेंगे, हर बार चलाइए। हाँ तो चलाएं। तो हमारे पास ईवीएम में बटन दबाने का राइट है, दिखा देंगे। जितना लाठी कम पड़ जाएगा इस बार, प्रशासन कम पड़ जाएगा। बिहार सरकार बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की कवायद शुरू कर चुकी है। इसको लेकर के नई शिक्षक भर्ती नियमावली लागू की गई। उसके बाद जो टीईटी पास शिक्षक अभ्यर्थी थे वो आक्रोशित हो गए। अब इसमें एक नया अध्याय जोड़ा गया है, डोमिसाइल जिसका नाम है। क्या डोमिसाइल क्या है? देखिए, आप बोल रहे थे शिक्षा व्यवस्था का सुधारने के लिए किया गया। कहा तो वही रहे हैं। हाँ, तो वो कर रहे थे, हम कर रहे हैं। ये शिक्षा व्यवस्था सुधारने नहीं, बिगाड़ने के लिए कर रहे हैं। ये कि सुधार कहाँ रहे, तो बिगाड़ रहे हैं ना। आप कहिएगा ना, हम कैसे कर? बिल्कुल, इसलिए देखिए, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आप हैं, हमारी बात वहाँ तक पहुँचेगी। आप नहीं रहते तो तुरंत में सब जनता को कुचल के रख देती है सरकार। जिस तरह से लोकतंत्र का हत्या बिहार में हो रहा है, तो कुचल के रख देती। तो मीडिया को हम सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं। तो निडर भाव से हम लोग की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। और हमारा मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि जब आप कैबिनेट का बैठक हो रही थी, उसी समय नियमावली पास हुई थी, तो उस समय भी आपको डोमिसाइल नीति दिखाई दिया होगा। आप भी पूरा पढ़े होंगे, और आपके जो सचिव हैं, अपना पीए रखते हैं, वो भी पढ़े होंगे। उस समय आपको सजेस्ट नहीं किए थे डोमिसाइल नीति लाए, और कल होकर के याद हो गया डोमिसाइल नीति, याद आ गया, सो करके उठे, देखे डोमिसाइल नीति है, और जा करके कल ख़त्म कर दिए। ये अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ, उनके भावनाओं के साथ खेला गया है। ये बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग। 24 और 25 दूर नहीं है। मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, तो बिना बिहार से उनका सपना पूरा नहीं होने वाला है। अगर वो समझ रहे हैं, जो कि जयप्रकाश नारायण जी को याद करते हैं, तो आप भी उसी छात्र आंदोलन के जनक हैं। और ये छात्र को, युवाओं को दबा रहे हैं, वहीं से आप उठ करके आए हैं। आप देख लीजिए आप कहाँ थे उस समय। और जयप्रकाश नारायण जी यहाँ से चले थे तो बिहार को नहीं छोड़े थे। आंदोलन पटना विश्वविद्यालय से शुरू किए थे, और पटना विश्वविद्यालय के युवा उसमें थे। बढ़िया ना है जी, देश के कोने कोने से यहाँ शिक्षक बनेंगे लोग, विभिन्न तरह के भाषा बच्चा सीखेगा। बिल्कुल, विभिन्न तरह का भाषा यहाँ शिक्षक आने से नहीं हो जाएगा। आ जाएगा महाराष्ट्र का टीचर, आ जाएगा पंजाब का टीचर, यहाँ बोलेगा भोजपुरी, देगा 2 थप्पड़, कहेगा क्या बोल रहा है, कुछ नहीं समझ रहे हैं। बोलेगा पंजाबी, बोलेगा मराठी, वो बोलेगा बंगाली। इधर भोजपुरी और मैथिली है, मगही है। हिंदी में बात करिएगा तो आ जाएगा तमिल से, हिंदी समझ में नहीं करता है। जाइएगा आप बोलिएगा तो हिंदी, वो बोलेगा बंगाली, बंगाल में गए होंगे, देखे होंगे। तो ये कंप्लीटली बहाली को फंसाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। बहाली को डिले करना है इनको, शिक्षकों की नियुक्ति नहीं करनी है। न तो ये डोमिसाइल नीति हटाने का कोई बात ही नहीं था। जब आप प्रत्येक राज्य में ये चीज़ें, हम लोग दूसरे राज्य में नहीं जा सकते हैं। हम लोग ना झारखंड जा सकते हैं, ना मध्य प्रदेश जा सकते हैं, ना हरियाणा जा सकते हैं, ना यूपी जा सकते हैं, कहीं नहीं जा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे दूसरा क्यों आएगा? आप नियम बनाइए, कानून बनाइए। आप एक बार नियम बना दिए और दूसरा बार फिर कह रहे हैं हटा दे रहे हैं। मतलब अभी तक में शिक्षक भर्ती नियमावली जो बना है, अभी तक में समझ लीजिए लगभग 10 बार संशोधन हो चुका है। तो क्या किस तरह का, आप कहाँ कोई भी नियमावली बनता है, कानून बनता है, समान प्रशासन विभाग से पास होना पड़ता है, वित्त विभाग में जाता है, विधि विभाग में जाता है, उसमें लिख देता है विधि विभाग से अनुमोदन प्राप्त है। तो अनुमोदन क्या प्राप्त था? जो डोमिसाइल नीति हटा दीजिएगा कुछ दिन बाद, यही कहा था विधि विभाग आपका। शिक्षा मंत्री जो हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर, वो बोले हैं कि इससे जो है शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार आएगा। विज्ञान और मैथ के शिक्षक यहाँ नहीं मिलते हैं, उनको बाहर से हम लोग हायर करेंगे। उनको कोई जानकारी नहीं है, बिहार के विषय में उनको कोई जानकारी नहीं है। और उनके नाम के पहले जब प्रोफेसर लगा रहे हैं ना, ये भी लगाने में हमको शर्म लग रहा है। क्योंकि प्रोफेसर अगर किसी के सामने लग जाता है ना, तो उस व्यक्ति समझ में आ जाता है कि ये इंटेलेक्चुअल क्लास के व्यक्ति है, इनसे बहुत अच्छे से बात करना है। विधानसभा में भी वही नाम, विधानसभा में भी वही नाम है। लेकिन जब आप माइक लगाते हैं स्टेटमेंट, क्या दे रहे हैं? हमको मैथमेटिक्स, साइंस और गणित के शिक्षक नहीं मिलते हैं, तो इंग्लिश के कैसे शिक्षक नहीं मिल रहे हैं? आप कैसे जानते हैं? प्राथमिक में आप डोमिसाइल नीति को एंट्री कराए हैं। प्राथमिक में एक तो विषय होता नहीं, आपको ये समझना चाहिए। दूसरी बात, आप हाई स्कूल और +2 का बात कर रहे हैं। वो जो छठा चरण का जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया हुआ है, जो पंचायत से होता था,
तो वो समझ रहे हैं, वही प्रक्रिया को वो समझ रहे हैं, जिनको पता ही नहीं है, कोई जानकारी ही नहीं है। मतलब बिहार का बच्चा जो है, बिहार का जो लोग है, दूसरे राज्य में जाके पढ़ा रहे हैं, कोचिंग कोटा में पढ़ा रहे हैं, दिल्ली में पढ़ा रहे हैं, अलग अलग राज्य में पढ़ा रहे हैं, ये स्थिति है। और बिहार में उनको शिक्षक नहीं मिल रहा, तो उनको बिहार के विषय में कोई जानकारी नहीं है। उनको सिर्फ रामचरितमानस का 2-4 लाइन याद है, वही वो पढ़े हैं, और अचानक आप शिक्षा व्यवस्था पे प्रश्न कर दिए, इसलिए वो कुछ जवाब नहीं दे पाए। अगर जानकारी होता तो वो मधेपुरा से कहते हम न्यायावली पे सिग्नेचर कर दिए है, और न्यायावली 2 महीना बाद उनके स्टेटमेंट आने के बाद न्यायावली कैबिनेट से पास हुआ है। उनको किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। और तेजस्वी जी समझ रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी इनको नीतीश जी इनको मुख्यमंत्री बना देंगे, कभी नहीं। नीतीश कुमार जी के समकक्ष जो भी आने का प्रयास किया है, चाहे नीतीश जी के करीबी ही क्यों ना हो, नीतीश जी उसको खत्म करने का काम किया है। एग्जाम्पल में शरद यादव जी हैं, RCP सिंह जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, और भी जदयू के और भी जॉर्ज फर्नांडिस है। ये तमाम ऐसे नेता हैं जिनको नीतीश जी खत्म करने का काम किए हैं। तो तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। अभी तक जितना भी नीतीश जी निर्णय लिए हैं वो सभी तेजस्वी के हित में नहीं है, तेजस्वी के विरोध में है। उनके हित में एक भी फैसला नहीं हुआ है। डोमिसाइल का बात कौन किए थे? तेजस्वी यादव जी कहे थे, मुख्यमंत्री जी नहीं कहे थे। आखिर ये किसके अगेंस्ट हुआ है? जब डोमिसाइल नीति लागू हुआ तो RJD के नेता छाती ठोक करके चैनल पे बैठते थे, हमने कहा लागू किया, एकदम सीना फुला करके। अब जो शक्ति यादव बैठते हैं डिबेट में, तब कहते हैं पूरे बिहार जो पूरे देश का स्वागत कर रहा है। अरे स्वागत कर रहा है, हमारा स्वागत कौन कर रहा है? जहाँ किसी दूसरे राज्य में जाकर के मजदूरी करता है, पलायन करता है मजदूर, वहाँ जाकर के मरता है, आप ट्वीट कर देते हैं 4 लाख रुपये। कहाँ घर है आपका? हम सहरसा के रहने वाले हैं, पटना में रहते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम आशीष सिंह। ये को बात बताइए, इतना लाठी खाए आप, पिछले बार भी लाठी खाए, शिक्षक अभ्यर्थियों पे लाठी चलाई गई, कुछ हुआ? लोकतंत्र है और हम लोग ये गांधी जी के विचार पे चलने वाला ये देश है। गांधी जी कहे थे आंदोलन करो, रुको, फिर आंदोलन करो, रुकना नहीं है। जब अंग्रेज को भागना पड़ गया था अहिंसा से, शांतिपूर्ण आंदोलन से, ये तो सरकार, ये तो हमारे हाथ में वोटिंग करने का राइट है। कितना लाठी बरसाएगा? लाठियाँ कम पड़ जाएगी। और हम लोग लाठी से डरने वाले नहीं हैं। जहाँ पे हंसते हंसते फांसी पे चढ़े हमारे जो पूर्वज हैं, हम लोग डरने वाले नहीं। उनको भी पढ़ते हैं, गांधी जी को भी पढ़े हैं, भगत सिंह को भी पढ़े हैं, सबको पढ़ते हैं पैरेलली। मुख्यमंत्री जी को सोचना पड़ेगा, तेजस्वी जी को। और जो शिक्षा मंत्री कहे थे योग्यता नहीं मिल रहा है, योग शिक्षक ने, बिहार में काफ़ी योग शिक्षक है, बिहार को संसार करने का राइट उनको नहीं है। वो बिहार के जो युवा हैं, बिहार की जो जनता काफ़ी टैलेंटेड है, हर एक चीज़ का समझ रखते हैं, हर एक चीज़ का समझ रखते हैं। अगर नहीं है तो बिहार के जितना जो पोस्ट ग्रेजुएशन हो रहा है प्रत्येक विश्वविद्यालय में, जो BSc का पढ़ाई होता है, BA का पढ़ाई होता है, तमाम विषय का पढ़ाई वहाँ से कौन पढ़ रहा है? दूसरे राज्य का लोग आकर के वहाँ से पास कर रहा है। PhD में एडमिशन दूसरा राज्य का लड़का आ रहा है, इंट्रेंस पास कर रहा है, नेट जा रहा है, कौन पास कर रहा है? UPSC कौन क्वालिफाई कर रहा है? BPSC कौन क्वालिफाई कर रहा है? इस तरह का अनर्गल बयान दे रहे, बिहार को संसार करने का काम कर रहे हैं। बिहार ज्ञान की धरती रही है। अब भले वो किस तरह से ज्ञान लिए हैं, हमको तो उनके डिग्री पे अब संदेह हो रहा है। उनका डिग्री का जांच होना चाहिए, तो वो किस तरह से प्रोफेसर का डिग्री लिए हैं, किस तरह से वो PhD किए हैं, और किस तरह से उन्होंने एकेडमिक किए हैं, इस तरह का बयान दे रहे हैं। हमको शिक्षक नहीं मिल रहा है और उनके नेता में योग्यता दिख रहा है। हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं, BA डेस्टेड सीटेट पास हैं, उनको योग्यता हम लोग में नहीं दिख रहा है, लेकिन उनके नेता में योग्यता दिख रहा है। उनके नेता नहीं है, मैट्रिक पास भी नहीं है, शिक्षक के चपरासियों का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रोशन सिंह। कहाँ गए हैं? मेरा वैशाली हाजीपुर। क्या लगता है आपको कि आप लोग का ये जो आंदोलन है, जो आप कर रहे हैं, इससे सरकार को कोई फर्क पड़ेगा? सरकार को फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क तो पड़ेगा ही, फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग का अधिकार है, वोट करने का अधिकार है, और हम लोग का अगर नहीं होगा तो बड़ा से बड़ा ज़्यादा आंदोलन किया जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र में ये हथियार है आदमी का। क्योंकि सरकार हमारी बात नहीं मानती है, फिर लाठी से मार दो, हम तो मार खाएंगे। लेकिन जब तक हम अपना अधिकार के लिए जो करना होगा उसे करेंगे, शांतिपूर्ण करेंगे और आंदोलन करेंगे। यही लोकतंत्र के लिए है, क्योंकि हम लोग का अधिकार तभी माना जाएगा कि जब तक आप लोग आंदोलन कीजिएगा, क्योंकि हमारे हाथ में यही है और यही कर सकते हैं। और सरकार को झुकना पड़ेगा और देना पड़ेगा। अगला आंदोलन आपका कब है? 1 तारीख को आंदोलन हम लोग का होगा। हम सभी छात्र नेता और शिक्षक अभ्यर्थी से निवेदन करते हैं कि आप लोग आइए और अपना अधिकार को लीजिए। यह आंदोलन में 1 तारीख को क्या होने वाला है? बिल्कुल 1 तारीख को हम लोग पूरा पटना भर देंगे। लोकतंत्र में भीड़ तंत्र चलता है और ये भीड़ दिखाना पड़ेगा। मैं स्पेशली महिला अभ्यर्थी से कहना चाहता हूँ, आप लोग को जो 50% जो रिजर्वेशन प्राइमरी में दिया गया है, आप लोग का भी हकमारी होने जा रहा है, ये जान लीजिए।
आप लोग निश्चिंत थे, आप लोग की नौकरी पक्की थी, लेकिन अब पक्की नहीं होने वाली है। क्योंकि आप जान लीजिए, आपको लगता होगा जब 50% जो सिर्फ बिहार को मिल रहा है, नहीं, अदर स्टेट को भी ये रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल रहा है। इसलिए आप आइए, और जब तक आप आगे नहीं आइएगा, सोचिएगा पढ़ने से हमारा नौकरी हो जाएगा, तो जान लीजिए आप पढ़ते रह जाइएगा और दूसरे राज्य के लोग आपका हक मार करके नौकरी ले लेगा, आप बैठे रह जाइएगा। यो कह दीजिए कि तेल लगा के आइएगा पीठ में। नहीं, तेल लगा करके नहीं, बिहारी हैं हम लोग किसी चीज़ से डरते नहीं हैं। जहाँ भी जाते हैं अपना टैलेंट को दिखाते हैं, टैलेंट पे सब कुछ करते हैं। और सरकार को लाठी चलाना होगा, लाठी चला लेंगे, हर बार चलाइए। हाँ तो चलाएं, तो हमारे पास BVM में बटन दबाने का राइट है, दिखा देंगे। जितना लाठी कम पड़ जाएगा इस बार, प्रशासन कम पड़ जाएगा, जान लीजिए। अभी आप लोग आए थे बीजेपी ऑफिस कार्यालय में आए थे, क्या आश्वासन कुछ मिला है? देखिए, वहाँ पे जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं उनसे भी हम मिलना चाह रहे थे, और जो विजय सिन्हा जी उनसे भी मिलने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन चूंकि अमित शाह जी का जो है कार्यक्रम शायद होने वाला है, उसी में सभी लोग मीटिंग में व्यस्त थे। लेकिन वो इतना कहे जो कि हम आप लोग के साथ हैं, जो हम लोग से जितना हम लोग के पास अधिकार है उतना हम लोग करेंगे, आप लोग का बात भी रखेंगे। जहाँ तक होगा सड़क पे भी उतरेंगे, और हम आप लोग के साथ हैं। 2 दिन बाद वो बुलाएं, फिर हम लोग से मिलेंगे। नेता की बात पे कितना भरोसा है? देखिए, जो हम लोग का जो जनप्रतिनिधि है उसी के पास हम लोग बात रख सकते हैं। हम लोग विधानसभा में नहीं जा सकते हैं, मुख्यमंत्री जी से डायरेक्ट हम लोग नहीं मिल सकते हैं, लेकिन कोई भी हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो मुख्यमंत्री जी से मिल सकते हैं। तो हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं जिसको हम चुन के भेजे हैं, जो हमारा प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया के तहत हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगर उस प्रक्रिया से नहीं होगा तो हम लोग सड़क पे उतरेंगे, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, तेजस्वी आवास का घेराव करेंगे, और हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेंगे। सरकार को जितना लाठी चलाना होगा चला लेंगे, लेकिन प्रशासन कम पड़ जाएगा। इस बार इतना भारी संख्या में अभ्यर्थी आएंगे। चलिए, धन्यवाद। ये थे शिक्षक अभ्यर्थी जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 1 तारीख को हम लोग खूब आंदोलन करेंगे, पूरा पटना भर दिया जाएगा, और सरकार को जितनी लाठियाँ चलानी होगी वो चलाएं, हम डरने वाले नहीं हैं।